नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भारद्वाज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताए थे और आज इस वीडियो में अपन पड़ोसी देशों के नाम, इसके अलावा उनकी सीमाएं वगैरह और उन पड़ोसी देशों से हमारे कौन कौन से राज्य टच करते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले तो मैं आपको सीमा के बारे में बताता हूँ। अपने देश की जो सीमा है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। अपने देश की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जबकि कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। इसमें से मुख्य तटीय सीमा की लंबाई मात्र 6100 किलोमीटर है। क्या होती है मुख्य तटीय सीमा? थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्थलीय सीमा तो वो है जो हमारी स्थलीय पड़ोसी देशों से लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं अपने: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इस प्रकार से हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देश थे। उन 7 स्थलीय पड़ोसी देशों से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। इस 7516.5 किलोमीटर की सीमा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा भी जुड़ी हुई है। अगर इसमें से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमाएं निकाल दी जाएं तो बन जाती है मुख्य तटीय सीमा। और मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर। दोस्तों, आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। आपको पूछे कि अपने भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है तो 7516.5 किलोमीटर आएगा। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटीय सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटीय सीमाओं को निकाल दिया जाता है तो सिर्फ ये मुख्य तटीय सीमा बचती है, और इस मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। देश की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछें तो 15,200 किलोमीटर। अगर आपको कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछें तो 7516.5 किलोमीटर, और मुख्य तटीय सीमा की लंबाई पूछें तो आपको बताना 6100 किलोमीटर। अब अपन स्थलीय पड़ोसी देशों का अध्ययन करते हैं और कौन सा स्थलीय पड़ोसी देश हमसे कितनी सीमा बनाता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें पूछ लेते हैं नेपाल हमसे कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, या भूटान हमसे कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है। ऐसे प्रश्न हमें एग्जामों में आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो अगर सीमाओं की चर्चा करें तो भारत से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश हमसे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो लंबाई है 4096 किलोमीटर। इसके अलावा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। ये मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आगे बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमसे कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो आपको बताना है 3323 किलोमीटर। चीन हमसे कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो बताओगे 3488 किलोमीटर। नेपाल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो बताना है 1751 किलोमीटर। भूटान कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो बताओगे
99 किलोमीटर। म्यांमार कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो बताओगे 1643 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा बनाता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर। अब इन देशों का हम निश्चित पॉइंटों के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि कौन से देश से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन से देश से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला हमारा राज्य कौन सा है, या फिर उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा का नाम क्या है, उस देश की संसद को क्या बोलते हैं, उस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऐसे निश्चित पॉइंटों के माध्यम से स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों का अपन अध्ययन करेंगे। जैसे शुरुआत करें पाकिस्तान से, तो सभी देशों के बारे में निश्चित पॉइंट देख लें। और पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा सीमा, यानी वो देश हमसे कितनी सीमा बनाता है। दूसरा पॉइंट होगा उस देश के सीमावर्ती राज्य, यानी उस देश के नजदीक हमारे कौन से राज्य हैं, हमारे सीमावर्ती राज्य जो उस देश से टच करते हैं, उन राज्यों के नाम याद करने हैं। फिर उसके बाद में एक पॉइंट होगा राजधानी, यानी उस देश की राजधानी का नाम क्या है। एक पॉइंट होगा मुद्रा, यानी उस देश की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट होगा संसद, यानी उस देश की संसद को क्या कहा जाता है। और एक होगा भाषा, यानी उस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। और एक विशेष, यानी उस देश के बारे में विशेष बात क्या है, कौन से विशेष प्रश्न हैं जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस देश के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बारे में चर्चा करें तो पाकिस्तान हमसे कितनी सीमा बनाता है, तो आपको बताना है 23 किलोमीटर। फिर आगे बताएं राज्य, यानी पाकिस्तान के नजदीक, यानी पाकिस्तान की सीमा पर हमारे कौन कौन से राज्य हैं। तो पाकिस्तान की सीमा पर हमारे 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे राज्य तो कौन कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पंगु राज से याद करना इन चारों क्षेत्रों को। पंगु राज, पै से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जैसे जम्मू कश्मीर, इन चारों क्षेत्रों को पंगु राज से ही याद करना है। इन चारों राज्यों में से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है राजस्थान। ये चारों क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ पर तो है जम्मू कश्मीर, इसके अलावा यहाँ पर पड़ता है पंजाब, एक यहाँ राजस्थान और एक यहाँ इसके जस्ट नीचे है गुजरात। ये चारों क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। सबसे ज्यादा पूछे, सबसे ज्यादा कौन बनाता है सीमा, तो आपको बताना है राजस्थान। फिर आगे राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी क्या है। राजधानी पूछे तो आपको बताना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ये पाकिस्तान की राजधानी है। अगर पाकिस्तान की व्यावसायिक राजधानी पूछे तो कराची बताना है, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर आपको पाकिस्तान की राजधानी पूछते हैं तो फिर आपको इस्लामाबाद बताना है। फिर बात करते हैं मुद्रा की। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो बताओगे रुपया। भाई भारत की भी रुपया ही है, लेकिन ये नहीं है कि भारत की मुद्रा रुपया और पाकिस्तान की मुद्रा रुपया एक जैसी है। एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें बनावट में आपको अंतर मिलेगा, आपको उसकी डिजाइन में आपको अंतर मिलेगा। ये नहीं है कि भारत की मुद्रा रुपया पाकिस्तान में भी मान्य होगी, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा है
कि भारत की मुद्रा को भी रुपया ही बोलते हैं और पाकिस्तान की मुद्रा को भी रुपया ही बोलते हैं। और भी कुछ देश ऐसे जिनकी मुद्रा रुपया ही है, जैसे मान लो नेपाल है, नेपाल की मुद्रा को भी रुपया बोलते हैं। मॉरिशस है, मॉरिशस की मुद्रा को भी रुपया ही बोलते हैं। श्रीलंका है, श्रीलंका की मुद्रा को भी रुपया बोलते हैं। मालदीव है, मालदीव की मुद्रा को भी रुपया के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन ये नहीं है कि इन सभी देशों की मुद्रा रुपया है तो एक दूसरे की मुद्रा को मान्य करेंगे, ऐसा नहीं है। इनकी डिजाइन में परिवर्तन होता है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश में जरूरी नहीं है कि विधिक रूप से मान्य हो। फिर आगे बात करते हैं संसद की, यानी पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ये पाकिस्तान की संसद है। फिर उसके बाद में भाषा, यानी पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो फिर आपको उर्दू बताना है। पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। ये जो लास्ट वाले चार पॉइंट हैं, ये आपके प्रत्येक एग्जाम में काम आएंगे। छोटे से लेकर बड़े तक चाहे कैसा भी एग्जाम दे लो, आपको इन पॉइंटों में जरूर प्रश्न पूछेंगे। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो तो रीजनिंग में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है तो भूटान की राजधानी क्या होगी। इस प्रकार से रीजनिंग में भी इन पॉइंटों से प्रश्न आते हैं और जीके में भी इन पॉइंटों से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान करना, इन पॉइंटों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना आपको। एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूँ। सीमा कितनी बनाता है? 33-23 किलोमीटर। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो अब 3 राज्य हो जाएंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 3 राज्य कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। फिर राजधानी की बात करें, इन पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। व्यावसायिक राजधानी कराची है, जबकि राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। फिर मुद्रा, मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। भाषा का नाम क्या है? तो उर्दू बताते हैं। विशेष की बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में विशेष बात क्या है जो लगभग एग्जामों में पूछी जाती है। विशेष में पहली बात तो आपको याद करनी है रेड क्लिफ रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा जाता है इस रेखा के बारे में कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो आपको बताना भारत और पाकिस्तान के बीच में। या फिर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के भी दे देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, तो आपको बताना रेड क्लिफ रेखा। इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ ने किया था, तो इस रेखा का नाम ही हो गया रेडक्लिफ रेखा। इसके अलावा आपको भारत और पाकिस्तान के बारे में एक रेखा याद करनी है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये LOC क्या है, इसका निर्धारण कब हुआ था, ये देखना। LOC का निर्धारण कब हुआ था, तो आपको बताना है 1972 में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 में, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच LOC का निर्धारण हुआ था 1972। ध्यान करना, एक तो है LAC और एक है LOC। LAC भारत और चीन के बीच में है, जबकि LOC ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। LOC का निर्धारण 1972 में हुआ, जबकि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ। पाकिस्तान के बारे में तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान के बारे में ध्यान करना। पाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहरों के जाल वाला देश है। अगर आपको पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहरों के जाल वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के बारे में विशेष बातें थी। तो भाई एक तो रेड क्लिफ रेखा याद करना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में निर्धारण हुआ। एक LOC याद करना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है
इसका निर्धारण 1972 में हुआ। और एक आपको याद करना है कि पाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहरों के जाल वाला देश है। एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूँ, सुन लेना। सीमा 33-23 किलोमीटर इसके सीमावर्ती राज्य कितने हैं भारत के? 3। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। टोटल कितने हैं? 4। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। व्यवसायिक राजधानी क्या है? कराची। मुद्रा का नाम रुपया। संसद को नाम नेशनल असेंबली। भाषा को नाम उर्दू। विशेष में क्या याद कर लो? एक तो याद करनी रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा को निर्धारण करते हो 1947। एक याद करनी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका निर्धारण कब हुआ? 1972। और एक बात याद करनी कि पाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहरों के जाल वाला देश है। फिर आगे अगले देश का अध्ययन करते हैं। अगला देश देखा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी बातें तो वही है, पॉइंट तो वही रहेंगे, सिर्फ देशों के नाम ही अलग अलग हैं, डाटा अलग अलग हो जाएंगे, इनके आंकड़े अलग अलग हो जाएंगे, बाकी पॉइंट सेम होंगे। निश्चित पॉइंटों के माध्यम से अपने देशों का अध्ययन करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं सीमा की। भाई सीमा कितनी बनाता है? तो सीमा बताओगे 106 किलोमीटर। फिर सीमावर्ती राज्य, यानी अफगानिस्तान की सीमावर्ती हमारा कौन सा राज्य है? तो ध्यान करना, राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है पीओके। नाम सुना होगा आपने, वो कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको पीओके बोलते हैं। ये पीओके क्षेत्र अफगानिस्तान से टच करता है। एक बार पीओके क्षेत्र की राजधानी पूछी गई थी। देखो वैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी तो श्रीनगर है, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है पीओके, उसकी राजधानी अलग है। आपको पूछे कि पीओके की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद, और यही पीओके क्षेत्र भारत का अफगानिस्तान से टच करता है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक की। तो सर्वाधिक न्यूनतम की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही तो क्षेत्र बना रहा है, तो सर्वाधिक में भी यही आएगा, न्यूनतम में भी आएगा, एक ही क्षेत्र सीमा बनाता है। राजधानी की बात करें, भाई अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। काबुल ये अफगानिस्तान की राजधानी है। फिर बात करें मुद्रा की, अफगानिस्तान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? तो अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी डॉलर, ये अफगानिस्तान की मुद्रा हो जाएगी। संसद, अफगानिस्तान की संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में आ चुकी है कि किस देश की संसद को शोरा कहा जाता है। तो ध्यान करना, अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। भाषा की बात करें, अफगानिस्तान की भाषा का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की भाषा है, उसका नाम है पाश्तो, या फिर आप दारी भी बोल सकते हो। पाश्तो या दारी, ये अफगानिस्तान की भाषा है। बात करें विशेष के बारे में, यानी विशेष बात क्या है? तो विशेष में देखें तो एक तो आपको रेखा का नाम याद करना है, डूरंड रेखा। पूछते हैं डूरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच में है? देखो अगर वर्तमान लग रहा है तो फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वर्तमान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि प्रारंभ में जब इसका निर्धारण हुआ था 1894 में सर डूरंड द्वारा, तो उस समय यह भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। वर्तमान में पूछे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और अगर प्रारंभ में शुरुआत में पूछे कि शुरुआत में किस किस के बीच में थी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था?
तो आपको बताना 1894 में सर डुरंट द्वारा। फिर अफगानिस्तान के बारे में आपको एक बात याद करनी कि अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो अफगानिस्तान का प्राचीन नाम, पुराना नाम याद करना खुरासान। अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या है तो बताओगे खुरासान। फिर आगे बात करें अफगानिस्तान की और विशेष बात, तो ध्यान करना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मुगल सम्राट बाबर का मकबरा है। बाबर को मकबरा पढ़े तो बताओगा काबुल में। बाबर के बारे में ध्यान करना, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और इसका मकबरा कहाँ है तो बताओगी काबुल में। ये आपको अफगानिस्तान की बातें याद करनी है। अफगानिस्तान के बारे में एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूँ, सुन लेना। सीमा कितनी बनाता है 106 किलोमीटर। राज्य कौन सा सीमा बनाता है तो आपको पीओके क्षेत्र बताना है। तो पाकिस्तान के कब्जे में है। राजधानी पूछे तो काबुल आ जाएगी। मुद्रा पूछे तो अफगानी डॉलर हो जाएगी। संसद पूछे तो सोरा हो जाएगी। अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है तो पाश्तो या दारी हो जाएगी। विशेष की बात करें तो एक तो डुरंट रेखा याद करनी है। डुरंट रेखा वर्तमान में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि प्रारंभ में भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। इसका निर्धारण कब हुआ 1894 में। अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या है तो खुरासान, या फिर पूछे कि मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ है तो आपको बताना है काबुल में, और ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। दोस्तों हमने पाकिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, अब ये देश बच गए चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।